आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद आईएएस या पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इतिहास के अंतर्गत मराठों का उत्कर्ष। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने हौसले से एवं ज्ञान के बल पर जो चाहते हैं वो पा सकते हैं। आज कई दृष्टिबाधित बच्चे अपने ज्ञान के बल पर उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी दृष्टिबाधिता उनके प्रयास में बाधा नहीं है, क्योंकि आत्मनिर्भर बनने का सपना उन्हें हौसला देता है। आपके इसी प्रयास में हम आपके साथ हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से आपके जीवन को रोशन करना है। तो जो काम करो पूरी निष्ठा से करो। अविश्वास के जहर को कभी पास मत फटकने दो। निष्ठा और विश्वास मनुष्य की नियति बदल देते हैं। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 1627 में शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कौंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साई बाई निम्लाकर से 1640 में हुआ था। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1679 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। 1672 में शिवाजी ने पन्हाल दुर्ग को बीजापुर से छीना। 16 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण थे, जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहे थे। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 को जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 में भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 14 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। अष्टप्रधान में निम्न पद थे। पहला, पेशवा यानी प्रधानमंत्री राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरा, सरिये नौबत यानी सेनापति, जो सैन्य प्रधान होता था। तीसरा, अमात्य यानी राजस्व मंत्री, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। चौथा, वायकानविस यानी सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष। पांचवा, चिटनिस, राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, ये काम था इसका। छठा, सुमंत यानी विदेश मंत्री। सातवां, पीड़ित राव। सातवां, पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करना।
8वां न्यायाधीश, न्याय विभाग का प्रधान। शिवाजी ने दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया। शिवाजी ने किले की सुरक्षा के लिए निम्न अधिकारी नियुक्त किए। पहला हवलदार, जो कि किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। दूसरा सरे नौबत, किले की सेना का नेतृत्व करता था। तीसरा सबनिस, किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार की देखरेख करना। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना, जिसमें नियमित घुड़सवार सैनिक थे। सिलहदार, जिसमें अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। पैदल यानी पैदल सेना। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग का आरंभ किया। शिवाजी के समय कुल उपज 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया। चौथ किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा गया। सरदेशमुखी, इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। 21 मार्च 1689 को मुगल सेनापति मरखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 1700 में मारे गए। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में थे, वापस महाराष्ट्र आए। साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुए। साहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम सब इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों में से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में साहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं। पाल खेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंशी शिवगांव की संधि हुई। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे थे। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद
बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बने। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम वो बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधवराव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बने। इन्होंने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा की गई। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नामक 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। अंतिम पेशवा राघोबा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 तक चला। इसके बाद 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के में हुआ। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 18 तक चला। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एक अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। आधुनिक भारत। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज़्ज़म था। बहादुर शाह वे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहादार शाह को लंपट मुल्क भी कहा जाता था। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला
अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय यानी अली गौहर के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। गुलाम कादिर खान ने 1806 को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय यानी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। पहला अवध राज्य, इसके संस्थापक थे शाह आदत खां। दूसरा हैदराबाद, इसका संस्थापक था चिनकिलिज खां या निजाम उल मुल्क आजम जां। तीसरा रुहेलखंड, इसके संस्थापक का नाम था वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल, इसके संस्थापक का नाम था मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक, इसके संस्थापक का नाम था सादुतुल्ला खां। भरतपुर, इसके संस्थापक का नाम था चूरामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। सआदत खां का असली नाम मी मुहम्मद अमीन था। प्रस्तुत साक्ष्य अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये साक्ष्य आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें वॉइस फॉर ब्लाइंड पर मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है voicefrblind यानी voiceforblind@gmail.com। जहाँ चाह है वहाँ राह है। धन्यवाद।